विनोद बंसल जी, मुझे ये समझ नहीं आता, हर बार ये एक ऐसी तस्वीर कैसे आती है जैसे कि तैयारी हो, छतों पर पत्थर रखे होते हैं, फिर उन छतों की तस्वीरें आ जाती है, वहां से पत्थर मार रहे होते हैं, जुलूस निकल रहा होता है, वो बेचारे पत्थर खा रहे होते हैं, ये एक ही जैसी तस्वीर हर बार। सोच रहे थे यही बड़ा दुर्भाग्य है। शासन प्रशासन, देखिए मैं एक बात तो मानता हूँ, डीजीपी साहब ने भी ये बात कही और उन्होंने भी ये बात कही कि आखिरकार ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शासन प्रशासन और पुलिस को भी सख्त रहना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं, जिस तरह से मंदिरों के अंदर और बाहर जो है वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसी तरह के ये जो जिहादी केंद्र है जहाँ से पत्थरबाजी होती है, वहाँ के अंदर और बाहर क्यों नहीं हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे और उस कैमरों का कमांड एंड ऑपरेशन जो है वो स्थानीय पुलिस थाने के पास हो। लगातार इस तरह की चीजें, चूंकि घटना अलग अलग जगहों पर हो रही है और उन घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लग रहा, कोई अंकुश नहीं लग रहा, तो ऐसी स्थिति में सरकारों को, पुलिस प्रशासन शासन को न सिर्फ इंटेलिजेंस के हिसाब से बल्कि एहतियात के हिसाब से भी इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये कि जब घटना को हुए 2-3 दिन हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन शासन किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाती, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। और चौथी बात ये भी सुचरिता जी, आपने देखा होगा, बिहार के अंदर देखा, बंगाल के अंदर देखा और भी कई राज्यों के अंदर देखा, जो पीड़ित समाज है, जो हिंदू समाज है, जो पत्थर खाता है, उसी को जेल में डाला जाता है। हाँ। आप देखिए कि वहाँ पर बिहार के अंदर अनेक हिंदू समुदाय के लोग 1800 लोगों को एक बगाह के अंदर और जबरदस्ती फ्रेम किया गया, उनको जेल के अंदर डालने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग डाले जा चुके हैं, कुछ तड़ी पार घोषित कर रखे हैं। ये क्या है तरीका भाई? ये इससे क्या होगा कि ऐसे जिहादियों के आक्रमणकारियों मोहम्मद फरहान साहब हो रहे हैं, आखिरकार ये रुकेगा कैसे? हिंदू समाज को भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? और ये कब तक ये लोग जो टीवी चैनल के डिबेट में बैठ करके और उनका जो महिमा गाते रहे, ये बड़ा डेंजरस पैटर्न हो गया है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, इनके ऊपर भी होगा फिर। विनोद बंसल जी, देखिए ये बड़ा एक डेंजरस पैटर्न हो गया है और क्योंकि डीजीपी सर यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने ये बोल रही हूँ, फरहान साहब आ रही हूँ आपके पास, इसके बाद वरुण जी आपके पास भी, लेकिन डीजीपी सर जब ये बार बार कहा जाता है एक्शन होगा तो फिर उसका रिएक्शन होगा, वहां पर ये हुआ तो अब हम ये भी करेंगे, ये अगर दोनों तरफ से यही बातें आने लग जाए तो फिर क्या होगा हाल, तस्वीर क्या होगी? वो तो सिर्फ बिगड़ती जाएगी सर। सुचरिता जी, पुलिस कभी भी प्रशासन अपने को असहाय नहीं मानता है। जिसने अपराध किया है वो दंड और परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे, और जिसको धमकी धौस दपाटे की भाषा देने की आदी है, मेरा परामर्श होगा अपने पास ही रखें और धमकी देने की जहमत न करें। जहमत करेंगे तो इसके परिणाम अलग होंगे। मैंने आपको बताया ना कि धारा 332 आईपीसी बनी ही इसीलिए है, राज्य की कार्य के संपादन में व्यवधान। और अभी तो मैं छोटा आपको होम्योपैथिक मशवरा दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो बाईपास सर्जरी भी हो जाए उसके बाद। 332 के बाद रासुका भी लग सकता है, इसलिए धमकियों की भाषा न कर। अगर अपराध किया है तो क्या पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, पूछताछ नहीं करेगी, पुलिस तफ्तीश नहीं करेगी? भारत देश है, ये कानून से चलता है। अपराध किया है तो परिणाम के लिए तैयार रहें। और जब मैं बात कर रहा हूं अपराध और अपराधी की, तो ये मान के चलिए इसमें कोई जात संप्रदाय भेदभाव, वर्दीधारी गैर वर्दीधारी नहीं है। पुलिसकर्मी अपराध करेगा तो भी, किसी जात का होगा तो भी, किसी संप्रदाय का होगा तो भी, अपराध किया है तो परिणाम के लिए तैयार रहें। और धमकी देने की भाषा वहां दे जो सुने। यहाँ धमकी अगर दी तो आप और अपने लिए मुसीबत को दावत देंगे। मेरा मशवरा होगा धमकी धौस दपाटे की बातें न करें।